हेलो स्टूडेंट्स, AKS लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो अवश्य देखे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आज हम लाए हैं आपके लिए भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत एक नया टॉपिक, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी संविदा का संबंध। अंग्रेज विधि का एक महत्वपूर्ण नियम है कि संविदा के पक्षकारों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है ना तो वाद दायर कर सकता है और ना ही उस पर वाद दायर किया जा सकता है। दावा केवल उन्हीं पक्षकारों द्वारा या उन्हीं पर दायर किया जा सकता है जो संविदा के पक्षकार हैं। इस सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इंग्लैंड में इस सिद्धांत का प्रतिपादन ट्विडल बनाम एटकिंसन के मामले में किया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस सिद्धांत को डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम सेल्फ्री एंड कंपनी के मामले में लागू करते हुए कहा कि केवल वही संविदा को प्रवृत्त कराने के लिए विवाद चला सकता है जो संविदा का पक्षकार है। जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है वह संविदा को प्रवर्तित कराने हेतु वाद नहीं चला सकता। साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया कि प्रतिफल केवल वचन ग्रहीता द्वारा ही दिया जाना चाहिए, अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं। यदि प्रतिफल वचन ग्रहीता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाता है तो वह संविदा को प्रवर्तित नहीं करा सकता है। भारत में भी इस सिद्धांत को न्यायालयों ने स्वीकार किया, लेकिन भारत में यह आवश्यक नहीं कि प्रतिफल केवल वचन ग्रहीता द्वारा दिया जाए। यदि वचन ग्रहीता से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति प्रतिफल देता है तो संविदा को प्रवर्तित कराया जा सकता है। लेकिन भारत में अब इस सिद्धांत के कुछ अपवाद स्वीकार कर लिए गए हैं। ये अपवाद हैं: नंबर 1 न्यास यानी ट्रस्ट, दूसरा भार यानी चार्ज, तीसरा विवाह व्यवस्था बंटवारा अथवा पारिवारिक व्यवस्था, और चौथा है अस्वीकृति और विबंधन। पांचवा है एजेंट द्वारा संविदा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर न्यास के संबंध में। जब संविदा द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति के पक्ष में किसी संपत्ति में न्यास सृजित किया जाता है तो वह तीसरा व्यक्ति संविदा को प्रवर्तित करा सकता है। इस संबंध में यह एक मामला है, क्लाउज मिट्टेल बैचर्ड वर्सेस द ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड, 1997 का मामला है। इस बात में न्यायालय ने निर्णय दिया कि हितग्राही उस संविदा को प्रवर्तित करा सकता है जो उसके लाभ के लिए की गई है। इसी तरह से यहाँ दूसरा वाद है, पोस्ट मास्टर जनरल बनाम रामकृष्ण साहू। यह मामला 1993 का है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को बीमायुक्त डाक द्वारा कोई वस्तु भेजी जाती है तो उसके पक्ष में प्रलक्षित न्यास सृजित हो जाता है और डाकखाना न्यासी की हैसियत में होता है और परिणाम स्वरूप यदि वस्तु उसको नहीं मिलती तो वह बात चला सकता है। ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर अपवाद है भार यानी चार्ज। जब संविदा द्वारा किसी विशेष संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में भार सृजित किया जाता है तो वह व्यक्ति संविदा को प्रवर्तित करा सकता है, भले ही वह संविदा का पक्षकार ना हो। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला है, ख्वाजा मोहम्मद खां बनाम हुसैनी बेगम। इस बात में ख्वाजा मोहम्मद खां ने हुसैनी बेगम के पिता के साथ संविदा की कि हुसैनी बेगम का विवाह उसके पुत्र के साथ होने पर प्रतिफल के रूप में वह हुसैनी बेगम को 500 रुपये प्रतिमाह खर्चे पानदान के रूप में देता रहेगा। संविदा में एक अचल संपत्ति निर्दिष्ट कर दी गई जिसकी आमदनी से वह रकम दी जानी थी। इस प्रकार उस रकम के भुगतान हेतु एक विशेष संपत्ति पर भार सृजित कर दिया गया। हुसैनी बेगम तथा उसके पति में मतभेद हो गया, जिससे हुसैनी बेगम अपने पति से अलग रहने लगी और उसको उस रकम का भुगतान बंद कर दिया गया। हुसैनी बेगम उस रकम के लिए न्यायालय में वाद लाई। न्यायालय ने निर्णय दिया कि खर्चे पानदान की रकम संविदा में उल्लिखित संपत्ति पर भार थी और संविदा के अंतर्गत हुसैनी बेगम के पक्ष में उसके लाभ के लिए एक विशिष्ट संपत्ति पर भार सृजित किया गया था।
इसलिए हुसैनी बेगम संविदा का पक्षकार न होते हुए भी उस संविदा को परिवर्तित कराने के लिए बात चला सकती थी। आगे यहाँ पर तीसरा अपवाद है विवाह व्यवस्था, बंटवारा अथवा पारिवारिक व्यवस्था। यदि संविदा विवाह व्यवस्था अथवा अन्य पारिवारिक व्यवस्था के लिए की गई है तो जिस व्यक्ति के हित के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है और उस संविदा को लागू कराने हेतु वह चला सकता है, भले ही वह उस संविदा का पक्षकार ना हो। इसी प्रकार यह संयुक्त परिवार का विभाजन होता है और उसकी संपत्ति उसके पुरुष सदस्यों में विभाजित होती है और पुरुष सदस्य एक संविदा करते हैं जिसके अंतर्गत परिवार के स्त्री सदस्यों के विवाह या भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं, तो जिसके हित के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है वह संविदा को लागू कराने के लिए बात चला सकता है, भले ही वह संविदा का पक्षकार ना हो। इसी तरह से यह अगला अपवाद है अभिस्वीकृति और विबंधन। जब किसी संविदा के अंतर्गत एक पक्षकार को किसी तीसरे व्यक्ति को कुछ देना हो और वह ऐसे तीसरे पक्षकार के प्रति अपने दायित्व को अभिस्वीकृत कर ले तो वह बाध्य हो जाएगा। अभिस्वीकृति अविभक्त, विवक्षित अथवा आचरण द्वारा हो सकती है। इस संबंध में एक मामला है देवराज अर्श बनाम रामा केसरिया। इस बात में न्यायालय ने निर्णय दिया कि क्रेता ने विक्रेता के अधिकार को स्वीकार कर लिया था और परिणामस्वरूप वह लेनदार क्रेता से बकाया रकम वसूल करने हेतु बात चला सकता था। इस मामले में संविदा क्रेता और विक्रेता के मध्य हुई थी। लेनदार उसका पक्षकार नहीं था, परंतु क्रेता ने लेनदार के विक्रेता के ऋण कुछ हिस्से का भुगतान करने तथा बाकी रकम का भुगतान करने का आश्वासन देकर लेनदार के ऋण वसूल करने के अधिकार को स्वीकार कर लिया था। इसी तरह से यहाँ पर अगला अपवाद है एजेंट द्वारा संविदा। एजेंट द्वारा की गई संविदा उसके मालिक द्वारा प्रवृत्त कराई जा सकती है बशर्ते एजेंट ने वह संविदा अपने प्राधिकार क्षेत्र के अंतर्गत की हो तथा मालिक के नाम से की हो। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा हुआ। आपको ये टॉपिक अवश्य पसंद आया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।